मेरी बच्ची को जाने दो। मास्टर, ये बेमेन संप्रदाय की मुखिया है। ये अपनी बेटी को हमें नहीं दे रही थी और हमें उसे लाना था, इसलिए हमें इसे भी यहाँ अपने साथ लाना पड़ा। कितनी बार बताना होगा, ऐसे हालात आए तो दोनों को मार देना। समझ गई मास्टर। मैं भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, रहम करो, मेरी बेटी को मत मारो, मत मारो। मेरी बच्ची को जाने दो, उसे मत मारो, चाहे तो मुझे मार दो, मेरी जान ले लो और उसकी जान बख्श दो। ले जाओ इसे। बेवकूफ। जाओ एक कश्ती ढूंढो और इसे यहाँ से रवाना कर दो। लेकिन अगर उन्हें इसकी लाश मिल गई? वो करो। जी। मास्टर झियांग, रानी जी अभी यहाँ पर नहीं है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आप अपना संदेश मुझे दे सकते हैं। वो कहीं बाहर गई है? जी नहीं, वो होंगी एटिक पर गई हैं। और ये होंगी एटिक कहाँ है? हम वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ पर जाना हम सबके लिए मना है और वो आज का पूरा दिन उसी जगह पर बिताने वाली हैं। ओह, क्या तुम सच कह रही हो? टाइगर हेड, अगर अब तक तुम जिंदा हो तो बहुत बड़े हो गए होगे। तुम कहा करते थे कि तुम तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करोगे। अगर तुम अब तक जिंदा हो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन कुंफू सिखाऊंगी और तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दरवाजे से आने वाली रोशनी में वो प्रकट होती है और वापस चली जाती है। वो पर्दों से निकलती है और मेरी ओर प्यार से मुस्कुराती है। फूलों पर पड़ी ओस जैसा उसका चेहरा मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। आखिर तुम आ गए। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। कहते हैं कि तुम जिद्दी और शैतान हो, पर तुम पर तो प्यार का बुखार है। क्यों, ये सच है ना? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे प्रेमी का नाम बाई ली लियू गुआंग है। तुम दोनों के बीच में एक दरार पड़ गई और इसी बीच तुम दोनों के बच्चे की भी मौत हो गई, और जिसका मुझे बहुत दुख है। चुप रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे? इससे पहले कि मैं कुछ करूं, चले जाओ। माफ करना, पर मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें किसी भी तरह से दोष नहीं दे रहा हूं। ये सब मुझ पर भी बीत चुका है। मैंने भी ये दुख सहा है। तुमने पूछा था ना कि मैं शूशान को इतने अच्छे से कैसे जानता हूं? वो इसलिए कि मेरी प्रेमिका उन रूढ़िवादी दरिंदों के हाथों से मारी गई थी। वो कहते हैं कि वो इंसाफ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ नरसंहार को ही बढ़ावा देते हैं। मेरी प्रेमिका ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो बस मुझे बचाना चाहती थी और उन्होंने उसे मार दिया। इसलिए मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, तुम्हारी नफरत समझ सकता हूं। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम वो जादुई पत्थर चुरा लेंगे। जो दर्द हमें हुआ उसे उनको महसूस कराएंगे। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो।
बस एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ठीक है, तुमने अपनी शक्तियों से मेरे सारे रहस्य तो जान लिए, और अब मेरी बारी है तुम्हारे रहस्य से पर्दा उठाने की। दवाई। मालिक, हमारे पास ज्यादा दवाई नहीं बची है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। याओशी, याओशी। जी मालिक। बताओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम्हें क्या पता चला? मैं चुपके से महल में गया था और मैंने वहां देखा, वहां एक भी एलबीजे का फूल नहीं खिला था। शाह बहुत ही चालाक है, वो आसानी से नहीं मिलेगा। वो जानती है कि सिर्फ अल्बीजिया के फूल से ही मेरी दवाई बन सकती है, इसीलिए उसे छुपा दिया। बीमारी ठीक होने के लिए मुझे वो दवाई लगातार 9 दिन लेनी होगी, पर कैसे? मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, नहीं तो वो उसका वादा नहीं निभाएगी। मास्टर कान, कितनी देर लगेगी? अभी समय है। मास्टर कान, हमने दिन भर बहुत मेहनत की है, हमें भूख लगी है। हाँ सही कहा। खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम सबके लिए थोड़े डिमसम है। तुम सब लोग बैठ जाओ, अभी लाता हूँ। ये लो, खाओ। कितना लजीज लग रहा है। आज प्रेमियों का दिन है ना, इसीलिए मैंने डिमसम बनाए हैं। चाहो तो तुम इसे खुद खा सकते हो या फिर अपने प्रेमी को दे सकते हो। और मेरी तो कोई प्रेमिका ही नहीं है। झूठ कह रहे हैं। चलो भी। मेरा प्रेमी तो क्या सोचने में लगी हुई हो? तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? लगी है। हाँ? ये तो राजकुमार जैसा दिखता है। हाँ, मेरा राजकुमार। अच्छा चलो अब हटो। राजकुमार। हाँ? हाथ इतने दर्द कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। सब उस शेरनी की गलती है। सही कहा, उसकी ही गलती है। उसे उसका प्यार नहीं मिला। क्या उसमें हम सबकी गलती है? हाँ। क्या कहा? मास्टर चिंगनान को किसी से प्यार था? क्या तुम नहीं जानती 3 साल पहले क्या हुआ था? सही कह 3 रहे साल हो। पहले क्या हुआ था? सुनो, क्यों ये ने सबको शांगशू में जश्न मनाने के लिए बुलाया है। बाई गुई भी अभी गया है। चलो जल्दी चलो। चलो यिंगनान, हम भी चलते हैं। भैया चलो हम भी चलते हैं। बाई को देखने जा रही हो ना, तो फिर अकेले ही जाओ। चलो ना। सुनो इंची, तुम भी वहाँ कभी नहीं गए, चलो ना जाकर देख कर आते हैं। चलो हाँ, ना, चलो, उठो ना। चलो। अरे चलो ना, रुको तो सही। चलो। ये हेवन के शिष्य होने का फायदा है, नहीं तो किसी ऐसे शांगशू के जश्न में आने का मौका मिलता है। सही कहा। हाँ चलो चलो। सिर्फ चाइना के प्रेमियों के नहीं शिष्यों को छीलों की रस्सी खींचने का मौका मिलता है। ये देखो, हम पहुँच गए। जल्दी करो। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ उस पेड़ को देखना ही काफी नहीं है। हाँ? याद रखो, हमें एक और काम भी करना है। वाह क्या बात है।
देखो ना, देखो कितना कितनी प्यारी जगह है ये। भाई आप आ गए? जिगनान, कैसे हो? भाई गुई देखो यहाँ कितनी रस्सियाँ हैं। हमें वो खेल खेलना चाहिए। कैसा खेल? एक लड़का एक छोर पकड़ेगा और दूसरी ओर एक लड़की छोर पकड़ेगी। इससे हमारी जोड़ियाँ बन जाएंगी। फिर देखते हैं किसकी जोड़ी बनी है। लेकिन यहाँ कितनी सारी रस्सियाँ हैं। अगर जोड़ी नहीं बनी तो? फिर वो तुम्हारा नसीब है। मतलब इस साल तुम्हें जोड़ीदार नहीं मिलेगा। चलो चलो शुरू करते हैं। चलो। हाँ भैया चलो हम भी खेलते हैं। हाँ मुझे नहीं खेलना, तुम ही जाओ। चलो भी खेलते हैं ना। देखो यहाँ पर कितनी सारी सुंदर लड़कियाँ हैं। उनमें से किसी एक को चुन लो। चलो चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है मैं ये चुनता हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। मैं तुम्हें चुनती हूँ। चलो शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं? अपनी अपनी रस्सी खींचो। माफ करना। इस साल मेरी जोड़ी तो बनने से रही। जिगनान, क्या तुम मुझे अपना पत्थर दे सकती हो? हाँ, ठीक है। पसंद आया? हाँ बहुत। भाई महोदय, तुम्हारे लिए मैंने। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई महोदय, मुझे ये पसंद आया। तुम्हें भी पसंद? क्या कहा तुमने? तुम्हें ये पसंद है? तुम्हें ये और चाहिए? नहीं 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 नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं तो कह रही थी कि मुझे तो मुझे भी तुम। जा रही हूँ, चलती ही जा रही हूँ, तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। दूरी हम दोनों के बीच की जमीन और आसमान जितनी है।
मुझे ये कपड़े पहनने को क्यों कहा? बाद में पता और चलेगा। ये सब क्यों लटकाया है? अरे चुप रहो, अब चलो मेरे साथ, चलो चलो। चिंगना, ये फूल देख रही हो? तुम्हें पसंद आए? चिंगना, सुंदर। ये चाहिए? ये तुम इधर आओ। ज़ेलियांग, ज़ेलियांग, मैं जानती थी वो सब झूठ बोल रहे हैं। तुमने कहा था हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तुमने वादा किया था। मुझे माफ कर दो। ये मास्टर चिंगनान, आप पत्थर दिल नहीं हो, आप अच्छी इंसान हो। तो फिर आप हमें वैसा क्यों बनाना चाहती हो? तुम मास्टर, हम जानते हैं कि आपके प्रेमी ये त्योहार ऐसे ही मनाते थे, इसलिए तेये भाई और मैंने मिलकर आपके लिए ये सब किया। तुम वो देखो, हाँ? वो अल्तर तारा है और वो है वीगा। हाँ? तुम कितनी होशियार हो, तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। हाँ? क्या तुम्हें पता है इनमें से कोचाप तारा कौन सा है? तुम्हें नहीं पता कोचाप तारा कौन सा है? अब तारों की बातें छोड़ो, सोने का समय हो गया है। जिंगनान, तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे? याद है, तुमने कहा था जंगल से बाहर निकलने के लिए कोचाप का पीछा करो। तब तुमने बताया था तुम्हारा नाम जिंगनान है। तुमने सुना था? बाई महोदय, मुझे तुमसे कुछ कहना। मैं तुमसे मदद करो, मदद करो। हाँ? मास्टर चिंगनान तेये की जान ले लेगी। हाँ? क्या? जिंगनान महोदया, मेरे पुराने जख्मों पर नमक छिड़ककर खुशी तो मिली होगी ना? मास्टर चिंगनान, ये सब क्या है? महोदय, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? जाओ वहां से फूल उतारो। हाँ, हाँ।
सब ध्यान से सुनो। अगर किसी ने मरे हुए का मजाक उड़ाया तो भाई गुई कभी माफ नहीं करेगा। भाई महोदय, तुम्हें मना किया था, कभी नहीं। जितना मुझे पता है मास्टर चिंगनान और जैन लियांग एक दूसरे के प्यार में थे, फिर मास्टर जैन लियांग की मौत हो गई। ओह, बाई गुई के लिए झेन लियांग सगे भाई से भी बढ़कर था। ये तेगी और ये मिचेन इसी लायक हैं। भाई महोदय, हाँ, ची दीदी, आखिरकार तुम आ गई। ची दीदी, क्या ये डिमसम और ये खत तुम भाई गुई को दे सकती हो? तुम खुद भी तो दे सकती हो। अब अगर ये खत तुमने दिया तो इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मेरे भाई ने मुझे देख लिया तो मुझे पता वो बहुत चिढ़ाएगा और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। जी दीदी, इतना काम कर दो। पर मेरी एक शर्त है, आज रात तुम मुझसे एक भी शब्द नहीं बोलोगी और शांत रहोगी। ठीक है ठीक है ठीक है। जी दीदी, तुम उसे खोलकर मत देखना। अगर फिर कुछ बोली तो काम नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं। मेरा राजकुमार। मेरा राजकुमार। ये राजकुमार कौन है? मेरा राजकुमार। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें बताने के लिए आए हैं कि कक्षा में देर मत करना। एक बात बताओ, कल देर रात तक ऐसा क्या किया जो अब तक सो रही हो? दिन निकल गया और तुम्हें पता भी नहीं। देर हो रही है। हाँ, बहुत देर हो गई क्या? यिंगनान, मुझे इस कमरे से प्यार की खुशबू क्यों आ रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ अपनी कक्षा में। आज मास्टर चिंगनान की कक्षा है। क्या तुम नहीं जानती मैं कितना होशियार हूँ? तो मास्टर जो भी सिखाएगी वो मुझे पहले से ही आता है, तो मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। चिंगनान को मुंह नहीं दिखा सकते इसलिए नहीं जा रहे हो ना? हाँ तो क्या, तुम भी तो उसी वजह से नहीं जा रहे हो। शेरनी के डर से तुम सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाए। मैं जानता हूँ, इतने तो तुम डरपोक हो। क्या कहा? फिर से कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। तुम इस गमले को नहीं तोड़ सकते, ये मेरा नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी और खास गमला है। क्या यिंगनान, तुम बाईगुई की चीजों से इतना प्यार करती हो क्या? उस पौधों को कुछ ही पत्ते हैं, फिर भी वो जहरीला है। उसे रखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा नहीं है, ची दीदी का है। यिंगनान,
इसके बारे में तुम जानती ही होगी। ये शांगशु का सबसे जहरीला पौधा है और इसे बाई के अलावा और कोई नहीं लगा सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने प्रेमी पर बारीक नजर बिल्कुल रखो, सही। नहीं तो उसे कोई और चुरा ले जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से, देर हो रही है मुझे। हम तो तुम्हें बस चेतावनी दे रहे थे। अरे जाओ यहाँ से। अब हम चलते हैं। चलो। फिर मिलेंगे। भाई महोदय, कल रात को चिंगदाना भी बिल्कुल ठीक है, पर उसे आराम चाहिए। लेकिन अच्छे से अभ्यास करना, नहीं तो वो तुम्हें सजा भी दे सकती है। ठीक है, अब तैयार होकर कक्षा में जाओ। और हाँ, भले ही हम साथ पढ़ते हैं, पर लड़का और लड़की एक कमरे में नहीं रह सकते। तुम एक लड़की हो और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हारा मतलब तैये और मिचेन? नहीं, हम बस हंसी मजाक कर रहे थे। उसने वो खत पढ़ा या नहीं? कौन सा खत? पढ़ा कि नहीं? कक्षा के लिए देर हो रही है। मास्टर चिंगदान की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आज मैं आपको तलवारबाजी की एकता के बारे में सिखाऊंगी। एकता सब कुछ हासिल कर सकती है। अकेले लड़ने के लिए उस इंसान की शक्ति का होना जरूरी है, लेकिन एकता के लिए दिल की जरूरत होती है। तलवारबाजी में तलवार इंसान के दिल पर निर्भर होती है। अब अपनी अपनी किताबें खोलो और जो लिखा है उसे ध्यान लगाकर पढ़ो। आज मैं यहाँ पर चिंगदान की जगह पर आई हूँ, इसलिए सब कान खोलकर सुन लो। मेरा सूप अभी पक रहा है, मैं अभी जाकर आती हूँ। लेकिन कोई भी यहाँ किसी भी तरह की शैतानी नहीं करेगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ, कैसे हो मेरे प्यारे राजकुमार? राजकुमार? तुम मेरे लिए उस तंदूरी चिकन जैसे हो जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत प्यारा। तुम डिमसम जैसे मीठे हो। मुझे नूडल्स भी बहुत पसंद है। तुम उन्हीं की तरह चटपटे हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे वापस करो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे मेरा खत तुम्हारे पास कैसे आया? सिर्फ मेरे पास नहीं, ये तो सभी के पास है। हाँ? चिंगदान, हमारे पास भी है। युंगनान, मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम अभी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, एकदम बेशरम। पर असल में बेशरम कौन है, ये इंगनान या हमें एक खत देने वाला? सही कहा, वो खत तो सबकी किताब में है। ये क्या हो गया? यूइंची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक शब्द मत बोलो। हम अभी जा रहे हैं और मुझे वो सारे खत वापस चाहिए। ये क्या हो गया?
तुम सबको बताया था, इसे करने के लिए एक इंसान की क्षमता काफी नहीं है। ये कला सीखने के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे का सहयोग करोगे तो ही जल्दी कर पाओगे। यू यंगनान, ध्यान लगाओ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, सब तुम्हारी गलती है। मैं अपना वादा हमेशा निभाती हूँ, सच कह रही हूँ। तो फिर सभी शिष्यों के पास मेरा लिखा हुआ खत कैसे पहुँच गया? मैंने तुम्हारा खत पहुंचा दिया था, पर सबके पास वो कैसे चला गया मैं नहीं जानती। विश्वास करो या मत करो, ये तुम पर है। हाँ, भरोसा करूंगी। लेकिन ची दीदी, मुझे एक बात बताओ, वो जुयान का पौधा तुम्हें बाई ने दिया था, जिसकी तुम इतनी फिक्र करती हो, और वो इसलिए क्योंकि तुम बाई गुई से प्यार करती हो। अब मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ मुझे, तुम्हें वो पौधा बाई गुई ने दिया था और तुम उससे प्यार करती हो। मुझे सारी बातें सच सच बताओ, तभी मैं तुम पर भरोसा करूंगी। एक साथी होने के नाते साथ मिलकर काम करने के बजाय तुम इसे चोट पहुंचा रही थी। मुझे लगा था कि तुम जिन लिंडी तितली की मदद करने के लिए तुम कड़ी मेहनत करोगी, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें इससे भी बड़ी गलतियाँ करते देखा है, मुझसे मत शर्माओ। भैया, अब मैं क्या करूं? सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। कोई बेइज्जती नहीं हुई है, तुम्हें उससे प्यार है, इसमें बेइज्जती होने जैसा क्या है? ये बेइज्जती तो है। बड़ी आई, जब मोबुफान की पतलून फटी थी तब तुम शर्मिंदा नहीं हुई? वो तो एक हादसा था, पर ये बात अलग है। भैया, क्या अब राजकुमार मुझसे हमेशा के लिए नफरत करेगा? मुझसे कभी नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर इस वजह से नफरत करेगा तो वो तुम्हारे प्यार के काबिल है ही नहीं। हाँ? क्या सच में? तो बताओ, तुम्हें मेरा खत कैसा लगा? वो खत ना, जिस तरह से तुमने अपने प्यार का इजहार किया, सच कहूँ तो वो बहुत ही अलग था। पर कैसे? कैसे? क्योंकि वो बकवास था। हाँ, मैं जानती थी तुम कभी तारीफ नहीं करोगे। जैसा भी लिखा हो उसमें प्यार होना ज्यादा जरूरी है। भरोसा करो, उसे तुम्हारा प्यार जरूर महसूस हुआ होगा। पर वो किसने चुराया होगा? और चुराने के बाद उसने उसकी इतनी नकलें भी बना दी? वो तो मैं नहीं जानता, पर ची ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये उसका काम है। जानती हूँ उसने नहीं किया, लेकिन मैंने उससे बेवजह झगड़ा कर लिया
मुझे क्या हो गया है। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया। तुम्हें जाकर उसकी माफी मांगनी चाहिए। कुछ लोग तो तुम्हें सह लेते हैं, लेकिन वो नहीं। तुमने सही कहा, अभी जाकर माफी मांगती हूँ। भैया, तुम्हें मेरी दोस्त शी दीदी कैसी लगती है, जल्दी बताओ मुझे। तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगोगे। क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। रुको जरा, इधर आओ। ला ला ला। जिन महोदय, कोई पीछे तो नहीं आया? चिंता मत करो, हम दोनों है ना, हम नजर रख रहे हैं। ये दवाई मशरूम से बनी हुई है और बहुत ही महंगी भी है। तुम दोनों ने उसकी खत के लिए जो नकलें बनाई थी, ये काम के लिए ये तुम दोनों का इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। यिंगनान का कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी कैसे वो जिन लिंडी तितली की मालिक बन गई? उस बेवकूफ को तो एक खत तक लिखना नहीं आता। मैं कहता हूँ उसे तो बेवकूफों की रानी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा ताकतवर होने का नाटक करती है। कल मेरी बेइज्जती भी की। मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि प्यार करने के सिवा उसे यहाँ और कुछ भी नहीं आता। और ऐसी लड़की जिन लिंडी पाने के लायक कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही कहा। किस बात पे हंसी आ रही है, जरा मुझे भी बताना। अभिवादन भाई हुई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे थोड़ा जरूरी काम याद आ गया। जिन जीजू, जरा रुकना तो, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कल त्योहार है, मैंने सुना है कि सुशान में डिमसम बने थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे शिष्य भी उनका मजा उठा सकें। तुम मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा देना, ठीक है? आप बहुत ही दयालु हो, उन्हें मैं बता दूंगा। जो डिमसम यिंगनान ने मुझे दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया था, और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल वैसे ही हो। वैसे वो कौन सा जानवर था? अच्छा, वो एक खरगोश था, एक सफेद खरगोश था। उन्हें बनाने के लिए कह देता हूँ और आपके पास अभी तुरंत भिजवा देता हूँ। वो हमेशा कुछ राजकुमार कहती रहती है, तो मुझे लगा वो खरगोश होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर को ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि तुमने हमारी मदद की है। सुनो, हम तो मुसीबत में फंस गए यहाँ पर। सही मैंने कहा था ना कि कोई आना नहीं चाहिए। तुम दोनों अंधे हो गए हो क्या? तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकते क्या? तुम दोनों बेकार हो, कोई काम के नहीं हो तुम। मैं गिर जाऊंगा। चलो चलो। तुम पहचान नहीं पाई। हाथ हटाओ। यू यिंगनान, मैं फिर से कहती हूँ, हाथ हटाओ। तुमने कैसे जाना कि मैं हूँ? शी दीदी, मैं यहाँ पर। मुझे दूर से ही चिकन की खुशबू आ गई थी, फिर और कौन हो सकता है? शी दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। मैं ये तंदूरी चिकन इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुमसे माफी मांग सकूं। ये सब मेरी गलती है। तुमने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, पर मैंने तुम्हें दोष दिया। ची दीदी, मेरी गलती को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो ना, कर दो ना। हाथ पकड़े रहोगी तो मैं खाऊंगी कैसे? ची दीदी, तुमने मेरा चिकन खा लिया, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं भी खाती हूँ। जवाब है।
यंगनान, झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे ये पौधा सीनियर बाईगुई ने ही दिया है।